नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया के बारे में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज हो सकती है। जैसा एक सूचना मिला है जो कि पूरे देश को सहारा के बारे में लगातार अवगत कराते रहते हैं और उनके जरिए पूरा देश सहारा के बारे में कुछ नया जानकारी हमेशा हासिल करता रहता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो के माध्यम से भी सहारा के बारे में बिल्कुल नया जानकारी देते रहते हैं। सहारा रिलॉन्च बहुत जल्द होने वाली है और 15 से 20 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर सहारा करने जा रही है और आने वाले समय में इसका भी खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। सहारा लाइफ इंश्योरेंस का केस सुना जा चुका है और सहारा लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत जल्द आने वाली है और जितने भी सस्पिशियस बॉन्ड हैं वो भी संदेह के दायरे से बाहर होते हुए सारे अब मान्य हो जाएंगे। तो कोई भी बॉन्ड अब सोसाइटीज का सस्पिशियस में नहीं रहेगा। सारे ये समाचार जिनसे जानकारी मिला है, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। इनके माहौल बनाने पर आप लोग मत आइए। ये माहौल बना रहे हैं, ये सब के सब प्रायोजित है। सबको मालूम है कि सहारा के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है और किस चीज की कार्रवाई चल रही है। क्या आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो काले धन का है? क्या आपको वीर बहादुर सिंह ने पैसा दिया था सहारा में जमा करने के लिए? क्या आपको अमर सिंह ने पैसा दिया था सहारा में जमा करने के लिए? क्या आपको राज बब्बर ने पैसा दिया था जमा करने के लिए? तो सहारा के ऊपर ये आरोप है कि आपका सर्टिफिकेट आपका सस्पिशियस है, आपका पैसा नहीं है और उसी के लिए सहारा लड़ रही है। इस बात को कोई अच्छे एडवाइजर से, कोई आप अच्छे लीगल एडवाइजर से जाकर के और पता लगाइए कि क्यों सहारा नहीं दे पा रहा है, क्यों इतना सब कुछ होने के बाद नहीं कर रहा है। वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सहारा के ऊपर ब्लैक मनी का आरोप है और कस्टमर फिक्सियस है, इसका आरोप है। मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खास करके कि आपको आज की डेट में सहारा का साथ देने की जरूरत है। आज हमारे चीफ अगर गिरफ्तार हो गए तो सहारा खराब हो गई। सहारा श्री ने बहुत गलत कर दिया। सहारा तो वैसे था, सहारा तो वैसे था। 30-35 साल सहारा के साथ होने के बावजूद भी आज जो कि असंवैधानिक तरीके से सहारा के ऊपर कार्रवाई करके गिरफ्तारी करवाई गई तो सहारा खराब हो गया। सहारा श्री ऐसे थे, सहारा श्री वैसे थे। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करेंगे तो आंदोलनकारियों को और बल मिलेगा और ये यही चाहते हैं फूट डालो, राज करो, और यही काम है उनका। आज करोड़ों रुपया कुशवाहा इकट्ठा कर लिया, प्रायोजित करके सीआईडी के साथ, डीजीपी के साथ, चीफ मिनिस्टर तक जाकर के वो बैठ रहा है। सोचने वाली बात है। सोचिए, एक टेलीफोन ऑपरेटर की क्या औकात होती है, वो चीफ मिनिस्टर के पास जाके बैठ रहा है। धिक्कार है हम हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कि उसको खुलेआम छूट दे दी है आप लोग। वो कुछ भी कर रहा है और उसकी वाहवाही कर रहे हैं। कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद। सहारा चोर है तो सहारा डकैत है तो सहारा श्री ऐसे थे तो सहारा श्री। 30-35 साल से सहारा से आप लोगों ने घर चलाया, सहारा से बड़ा बना, और आज सहारा के खिलाफ ही आप लोग जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सहारा के खिलाफ आवाज, सहारा का साथ देने की वजह सहारा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कुशवाहा जैसे लोगों के साथ आप जा रहे हैं। अभी भी समय है, जितने भी कार्यकर्ता कुशवाहा के साथ जा रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता आंदोलनकारियों के साथ जा रहे हैं, आप अपने निवेशकर्ताओं का भुगतान में देर करने का काम कर रहे हैं। उनका भुगतान उतना ही विलंबित होगा जितना आप साथ उनको देंगे। सहारा का साथ दीजिए और आंदोलनकारियों को उसी के अंदाज में जवाब दीजिए। चाहे वो जैसे वो आपके साथ फेस करते हैं वैसे ही फेस करिए। मरने से मत डरिए, आज नहीं तो कल मरना है। वैसे भी 15 साल से केस लड़ते लड़ते आज हमारे घर की परिस्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके बाल बच्चों की परिस्थिति मालूम है। समय वापस दोबारा नहीं आएगा जो समय निकल गया, और ये सब इन लोगों की वजह से हो रहा है। ये जयचंदों की वजह से हो रहा है जो जाग करके और एजेंसियों में कार्रवाई करवा रहे हैं। सहारा के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए टारगेट ऑफिसरों को कर रहे हैं। ऑफिसर का भी अपना एक संवैधानिक हक है, वो भी केस लड़ना जानते हैं, उनको भी जमानत मिलेगा। आज अगर गिरफ्तार कर लिए तो कल उनको जमानत मिल जाएगा, इसलिए इसकी कोई चिंता नहीं है। बहुत लोगों का सवाल आ रहा है, बहुत लोग हमको फोन कर रहे हैं कि सर लखनऊ हेड ऑफिस पर बुलडोजर चलने वाला है क्या? लखनऊ की कमांड ऑफिस को बंद करवा दिया गया क्या? तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी चल रहा है वो पैसे की अभाव की वजह से चल रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा की मैनेजमेंट अपील की है। हमारे बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे कर्मचारी रिटायर भी हुए हैं। कुछ 400-500 करोड़ रुपए की जरूरत है, उसके लिए भी अपील किया गया है। तो जहां तक जो बुलडोजर की बात है, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। वहां पर जो फंड देना है, कुछ 17-18 करोड़ रुपए जमा कराना है। जो रेवेन्यू या स्टैम्प ड्यूटी भरना बाकी था, जो टैक्स भरना बाकी था, उसके लिए वो सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये पैसे की बात है। जैसे ही सहारा के पास लिक्विडिटी आएगा, सहारा
उससे बाहर निकलेगा। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए और खास करके सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। सहारा 15 से 20 दिनों के अंदर बहुत अच्छी खबर देने जा रही है। बहुत बड़ी ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी आ रही है सहारा के साथ। जो भी कंपनी आ रही है, बहुत बड़ी ग्रुप आ रही है और सहारा की मैनेजमेंट और सहारा, आपको दिखेगा कि सहारा किस तरह से काम करती है। जहां तक निवेशकों का सवाल है, उनके लिए जो भी पोर्टल बना है, उस पोर्टल पर जो भी मिल रहा है, जिस तरह से पोर्टल की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार आप लोग लीजिए। सहारा जिस दिन ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर निकलेगा, एक एक पैसे का हिसाब करके भुगतान देगा, अगर अधिकार मिल गया तो। जिस तरह से गोल्डन फॉरेस्ट, पीयरलेस, जेबीजी, पल्स इंडिया के ऊपर कार्रवाई किया गया, उसके ऑफिसरों को जेल में डाल दिया गया, उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में घूम करके देख लीजिए कि कितने लोगों को पैसा मिल गया। किसी का पैसा नहीं मिला है, किसी का पैसा नहीं मिला, सब खा गए। सहारा को अच्छी तरह से पता है कि ऐसा होता है, इसीलिए सहारा आपके लिए लड़ रही है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। निवेशकों का भुगतान जिस तरह से चल रही है, पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कीजिए। 11 अगस्त को पोर्टल का आगे किस तरह से दिशा निर्देशित होगा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करने जा रही है, उसके बाद ये पता चलेगा कि कितना भुगतान और होने जा रहा है और क्या सहारा को अधिकार मिलने जा रहा है। जैसे ही सहारा को अधिकार मिलेगा, सहारा आप लोगों को बुला करके घर पे आ करके एक एक पाई का भुगतान करेगी। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उससे बाहर निकलने के बाद, खास करके जो सहारा के सोसाइटी के कस्टमर है, जो सोसाइटी के जमा करता है, उनको तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। उनके लिए जो पोर्टल बनी है और जो आपकी सर्टिफिकेट को वहां पर सत्यापित किया जा रहा है और जिसको सही साबित किया जा रहा है, उनका भुगतान 100% होगा। तो साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता लोग फिर से सहारा पर भरोसा रखिए। सहारा को आज क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, साथ देने की जरूरत है, साथ दीजिए। आपको बहुत जल्द दिखेगा कि हमारा सहारा फिर से उसी अंदाज में शुरू हो गया जैसे पहले चलता था। लाइफ इंश्योरेंस का भी जो सुनवाई हुआ है, उसका जजमेंट रिजर्व रखा गया है। 10 तारीख तक हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस को भी आपको वापस कर दिया जाए और जैसे ही वापस होगा, ऑल ओवर इंडिया में सहारा लाइफ इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट आज जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी, ईओडब्ल्यू, सीआईडी या एसएफआईओ, उसका जवाब दे रही है और आज सक्रिय है। इसीलिए सहारा है। कोर्ट में डेट भी पड़ रही है, कोर्ट में जा भी रहे हैं, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जवाब दे रही है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ है तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। फिर से वही बात, वो इसीलिए नहीं मिल रहा है कि सहारा के पास अधिकार नहीं है। सहारा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, ब्लैक मनी का, सस्पिशियस कस्टमर का, इसीलिए पोर्टल बना। अगर ये सब नहीं होता तो पोर्टल बनता ही नहीं, सहारा को अधिकार मिल जाता और सहारा 2023 से ही भुगतान शुरू कर दी होती। तो आपने देखा, वीडियो में सारी बातें सुन ली हैं आपने। और कल ये भी जानकारी मिला है कि जितने भी सोसाइटीज के बॉन्ड हैं, उसको सरकार ने वैध मान लिया है। हालांकि अभी कोई भी ऐसा ऑथेंटिक लेटर जारी करके सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन सहारा के लोग हैं, बताते रहते हैं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन लोगों के बातों को क्यों आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि ये सारी बातें लोग समझें। पहले मैं इनके समाचार को फैक्ट के साथ रख देता था, लेकिन मैं इनके कुछ ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए कि इनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि ये न कहें किसी के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके कि हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं, तुमको तथ्य का पता नहीं है, कोर्ट में क्या चल रहा है। तो मैं इनकी बातों को थोड़ा और आगे बढ़ा करके आपके यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो सारी बातें आपने सुन ली हैं और 15 से 20 दिन के अंदर आप देखिए कि किस कंपनी के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर शुरू होता है, इसके बारे में जानकारी आ जाएगी। और जितने भी बॉन्ड हैं सरकार ने मान लिया है, अब कोर्ट को सिर्फ मानना है। लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट होने वाला है, यानी सब मिला करके सहारा जोरदार तरीके से रीलॉन्च होने वाली है। मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं हैं इन लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा खुशखबरी दिया है। अब यही उम्मीद है कि आने वाले समय में सारे निवेशकों का भुगतान प्रारंभ होना शुरू हो जाए। और वैसे भी सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित पिनाक पानी मोहंती केस का 11 अगस्त को सुनवाई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, उसमें भी कई चीजें स्पष्ट होंगी। तो चलिए, महत्वपूर्ण सूचना थी। आने वाले 15 से 20 दिन या यूँ कहें कि अगस्त माह में देखिए सहारा कितना बड़ा परिवर्तन लाता है अपने 13 करोड़ निवेशक और लाखों कर्मचारियों के लिए। और कब से पेमेंट अपने कर्मचारियों का
सैलरी चाहे अपने निवेशकों का मैच्योर खातों का भुगतान ब्याज सहित कब से शुरू करता है, आने वाला अब ये तो समय ही बताएगा। और फिर मैं आपकी तरफ से अगर ये वीडियो में कही गई बातें उस समय तक नहीं हुई तब मैं इनको एक बार फिर से एक्सपोज करूंगा, प्रत्येक निवेशकों की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से, एजेंट की तरफ से। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।